कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन पार्ट 5 बाढ़ व त्वरित बाढ़ ये पाठ है हमारा। इसमें हमें बाढ़ से जुड़े जानकारियाँ मिल रही हैं। देखिए, बाढ़ और त्वरित बाढ़ दोनों शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर बाढ़ और त्वरित बाढ़ में अंतर है। बाढ़ जब नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि नदी के आसपास के क्षेत्र में भरता है और हल्के हल्के वो पानी निकल जा रहा है, तो वो स्थिति जो होती है बाढ़ की होती है। यानी बाढ़ की परिभाषा को देखिए, किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा होने या नदियों का जल फैल जाने से समीपवर्ती क्षेत्र का जलमग्न होना बाढ़ कहलाता है। अब है त्वरित बाढ़। त्वरित बाढ़ हम उसे कहते हैं जब नदियों का पानी अचानक बढ़ता है और आसपास के क्षेत्र में भी आ जाता है। उसमें पत्थर भी बह रहे हैं, लकड़ियाँ भी बह रही हैं और सब कुछ एकदम बहुत तीव्र गति से पानी आता है और तीव्र गति से ये निकल भी जाता है। तो ये एक त्वरित बाढ़ है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब अचानक तीव्र गति से पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के साथ बहता हुआ निकलता है और क्षेत्र को क्षति पहुंचाता है, तब इसे त्वरित बाढ़ कहा जाता है। देखो, इसमें बाढ़ आने के कुछ कारण हैं। बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ आने के कुछ कारण ये हैं कि देखिए, या तो अत्यधिक वर्षा हो रही हो, अत्यधिक वर्षा हो रही है जो हर समय पानी आसमान से बरस रहा है और नदियों में भी बह रहा है, नाले भी भरे पड़े हैं और हर जगह पानी, तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अंत में नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी दूसरा कारण ये भी है कि जो नदी का मार्ग है, अगर वो ठीक से खुला नहीं हो, वो रास्ता बंद है, अवरुद्ध है, तो जल मार्ग अपना दूसरा रास्ता ढूंढता है, दूसरे रास्ते से बहने लगता है या नदी से बाहर को निकलकर गांव की तरफ को या क्षेत्र की तरफ को बढ़ने लगता है। तीसरा और कारण है बाढ़ आने का प्रमुख कारण में वनों का विनाश। देखिए, पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ते हैं। जंगल अगर होंगे, वन होंगे, वृक्ष होंगे, तो नदी का जो वर्षा का जल है वो जब ज़मीन में बहेगा तो वृक्ष उनको कहीं ना कहीं, झाड़ियाँ वृक्ष उनको रोके, उस पानी को एकदम बहने से रोकेगा। जो पानी एकदम नहीं बह पा रहा है, वृक्षों के द्वारा एक ब्रेक का काम हो रहा है, तो उतनी देर में मिट्टी भी उस पानी को सोख सकेगी। तो आज वनों का हम विनाश करते चले जा रहे हैं, तो इस कारण ये बाढ़ वाली स्थिति भी बन रही है, क्योंकि वन ये काम नहीं कर पा रहे हैं, पानी को रोकने का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे सीधे पानी नदियों में पहुंच जाता है एकदम, और वो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसी बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण भी है। लोग अतिक्रमण करे जाते हैं, यहाँ तक कि नदियों के किनारों में भी जहाँ तक उन्हें जगह मिलती है, हर जगह वो अतिक्रमण, जो कि झोपड़ियाँ बना बना के रहते हैं और धीमे धीमे वहाँ पर अपना पक्का मकान बना देते हैं। नदी जब अपने भयानक रूप में होती है तो वो ये नहीं देखती है कि झोपड़ी, नाले, कच्चे मकान, पक्के मकान, वो अपने रास्ते से निकलेगी, तो उसमें बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। बाढ़ के शमन की विधियाँ, हम बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ उपाय इसमें बताए गए हैं। जैसे नदियों का मार्ग ठीक किया जाए। नदियों का मार्ग अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा किया जाए। नदियों में अगर पानी का निकास सही नहीं है तो उसे सही किया जाए। ऐसी नंबर 2 है, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया जाए, यानी तालाब वालाब बनाए जाएं और कृत्रिम जलाशयों को बढ़ाया जाए, बांध का निर्माण किया जाए जिससे बाढ़ की स्थिति ना हो। अगर बांध बने हुए हैं तो पानी एकदम क्षेत्र में नहीं भरेगा, बांध हमें मौका दे देगा पानी को धीमे धीमे निकास करने का, जिससे एक निश्चित सीमित मात्रा से उस बांधों से छोड़ा जाए तो उससे बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। ऐसी तीसरा है, तटबंधों से भी बाढ़ को रोका जा सकता है। अच्छा, बाढ़ से हमें लाभ भी होता है। बाढ़ से कुछ लाभ हैं, जैसे बाढ़ जब आती है, पानी आता है, तो उसमें उसके साथ मैदान में जो है, इसमें मैदान में अवशिष्ट जो है नदियों के द्वारा आता है, इससे मैदान उपजाऊ बनते हैं, नए तालाब बनते हैं इससे,
बाढ़ से जो हमें लाभ है उसमें नए तालाब भी बनते हैं। खनन हेतु हमें रेता पत्थर प्राप्त होता है। मछली पालन और सिंचाई के लिए भी ये उपयोगी है। इसमें आज इतना ही करेंगे हम। धन्यवाद।